सोचिए, अगर लड़कों को घूंघट में रहने का हुक्म होता तो क्या होता। नहीं जानते? नहीं जानते? हम बताते हैं। लड़कियां सोच सोच के पागल हो जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा। तो आइए दोस्तों, इसी चुटकुले के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास मैथ का, वो भी विपिन यादव सर के बुक से, जो कि इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला गया है। टोटल 3000 क्वेश्चन है और यह चैप्टर वाइज है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें अंक एवं संख्याएं, यानी डिजिट एंड नंबर्स। तो इसका यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना करके चैनल पे डाल चुका हूं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हों तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहां से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो मैं मुकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 16 से 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दो अंकों की संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। बोला क्या कि एक दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है। यदि दोनों अंकों का 3 अंतर है, यानी दोनों संख्या का अंतर क्या है, 3 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो यहां से देखिएगा अंतर क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 दे दिया गया है। तो यहां से आप देखिएगा कि जब दोनों का योग होता है, यानी पहले वाली संख्या और नई संख्या, ये दोनों का जब योग दे दिया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 11 से भाग देते हैं। तो वहां से क्या निकलता है, x प्लस वाई का वैल्यू निकलता है। ठीक है, x प्लस वाई का वैल्यू निकलता है। तो 99 में क्या करेंगे, 11 से भाग दे देंगे, 11 9 99, यानी x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहां से देखिएगा x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, ये तो 3 दिया हुआ है, फिर x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया है, 9 आ गया है। अब यहां पे एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि यदि आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी प्लस वाला को वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो 9 और 3 12, 12 के आधा 6। दोनों को जोड़ करके क्या करना है कि आधा कर देना। आधा कब होगा, जब 2 से भाग देंगे। अगर y का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा करके आधा करेंगे। तो देखिएगा कि 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, और 6 के आधा कितना होगा, 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा। और संख्या यदि हम xy मानते हैं तो x के जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, और y के जगह 3 रखेंगे। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको जांच लेते हैं हम लोग कि आखिर यह संख्या जो है इसके अंकों का अंतर 3 है कि नहीं। तो देखिए बोला है क्या कि एक संख्या है, इसके दोनों अंकों का अंतर 3 है। अंतर मतलब क्या, घटाने के बाद, तो 6 में से 3 घटाइएगा तो 3, देखिए आ गया। दोनों का योग देखिए 6 और 3 9 भी आ रहा है, यहां तक के भी सही है। इसके बाद एक चीज और हम लोग देखेंगे इसमें कि यहां बोला है क्या कि ये संख्या और पलट कर बनाई गई संख्या, तो 63 और पलटिएगा तो 36 हो जाएगा, और ये दोनों का योग 99 आना चाहिए। तो 6 3 9, 6 3 9, 99 हो गया। तो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला था, तो संख्या हो गया 63। संख्या क्या हो गया, 63 हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा सा मिस्टेक आपका एक नंबर खत्म कर देगा, यानी एक अंक आपका लेकर के चला जाएगा। तो यहां पे ध्यान देना है कि मूल संख्या यदि पूछेगा तो 63 होगा, जबकि यहां पे बोला मूल संख्या ही पूछा है। अगर नई संख्या यानी पलटने पर बनी नई संख्या पूछेगा तो क्या होता, 36 होता।
इसको पलटिएगा तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो नई संख्या बोलता तो 36 होता, जबकि ये पूछ रहा है क्या कि जो संख्या ज्ञात करें, तो 63 हो जाएगा। यह इसका आंसर हो गया क्या, 63। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा। तो यहां पे देखिएगा, उस वीडियो में मैंने बतलाया था पहले ही, और आज भी मैंने बतलाया है। तो उसमें क्या बतलाए थे कि कोई एक संख्या है दो अंकों की, और दोनों अंकों का योग यानी मूल संख्या और पलट कर बनाई गई संख्या, दोनों का अंतर अगर दिया हुआ है तो अंतर पूछेगा, यानी दोनों के अंकों का अंतर पूछेगा तो क्या करते थे कि अंतर में 9 से भाग देते थे। इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़े हैं कि योग दिया हुआ था, तो उसमें योग में क्या करना है कि 11 से भाग देना है। तो इसे क्या करेंगे कि 9 से भाग देंगे, तो कितना है अंतर 54। और हम लोग से क्या पूछा है, x माइनस वाई का वैल्यू पूछा है, तो इसमें 9 से भाग देंगे। 9 से 6 बार में कट जाएगा, 9 6 के 54, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोनों अंकों का अंतर यानी दहाई और इकाई का अंतर 6 हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सभी अपरिमेय संख्याएं, इसके बाद डैश दे करके क्या किया गया कि ऑप्शन दे दिया गया, 4 ऑप्शन दे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में कहता है कि सभी अपरिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है क्या, बी में है काल्पनिक होता है, सी में है पूर्ण संख्या होता है, डी में वास्तविक संख्या होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप नियम में पढ़े होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में, कि सभी अपरिमेय संख्या या फिर सभी परिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है, सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या एवं सभी परिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या होता है, यानी रियल नंबर होता है। तो यहां पे जब भी पूछेगा कि सभी अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है, यानी रियल नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बनाने का जरूरत ही नहीं था। 19 नंबर में देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2/4 और, तो 2/4 का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले दशमलव में, तो 0.4 × 20 यानी 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 और 0.6 इसके बीच में कोई संख्या है, तो बहुत सारी संख्या होगी। 0.5 और 0.6 के बीच में बहुत सारी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो इसमें से एक कौन है, ये आपको ऑप्शन से पूछ रहा है कि ऑप्शन में कौन है ऐसा जो कि ये दोनों के बीच में आएगा। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 11/25 है, बी में है 21/40 है, सी में है 3/4 है, और डी में है 11/4। तो देखिएगा, इसको यदि हम लोग दशमलव में तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा, 0.25 × 100। तो जैसा ही देखिए कि ये 0. क्या आ गया, 0.4 आ गया, तो 0.4 इसके बाद ही ना कोई आएगा। जब 0.4 आ गया इसका मतलब क्या है कि 0.5 से पहले होगा, जबकि बोला क्या कि ये दोनों के बीच में, तो 0.5 से ज्यादा होगा और 0.6 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखिएगा, तो 0. ये 210 हो जाएगा, तो 4×5 = 20, ठीक है, 4×5 = 20। इसका कितना बच जाएगा, 10, दशमलव के बदले एक 0, 40 से 40 दूनी 80,
फिर बचेगा 20 बचेगा, 40 बचे 2, यानी देखिएगा यहाँ पे कि 0.525 इस प्रकार आ रहा है ना, जो कि 0.5 और 0.6 के बीच में होगा। तो 21/40 जो होगा यह 0.5 यानी 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली एक परिमेय संख्या ये होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कीजिएगा तो सी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, वैसी दो संख्या जो दोनों अभाज्य हो और दोनों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक आना चाहिए। तो यहां पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में बाई ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि 348 296, बी में है 114 213, सी में है 59 97 और डी में है 3025 और 4920। इसको समझिएगा, यह जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। लेकिन यहां पे देखिएगा 348 किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है, और भी कोई से कटेगा। 296 2 से कट रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट रहा है, इसलिए यह कभी भी सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि यह 3 से कट रहा है ना, 3 से कटने के रूल से यह 3 से कट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी में देखिएगा तो सी में 59 और 97 एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से नहीं कटेगा, इसलिए यह सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जबकि देखिएगा डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए इकाई स्थान पे क्या है? 5 है और क्या है? 0 है। एक के इकाई स्थान पे 5 है और जबकि दूसरे के इकाई स्थान पे 0 है, तो 5 के नियम से यह कट जा रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए, जबकि यह 5 से भी कट रहा है, और भी कोई संख्या होगा उससे कटेगा, तो इसलिए कभी भी यह सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। पहले 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम आपको बताते हैं, कुछ याद करना होगा आपको। जैसे देखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक या फिर इसके बीच, 1 और 10 के बीच या फिर 1 से लेकर के 10 तक कुल अभाज्य संख्या जो होगा वह 4 होगा, यानी 4 अभाज्य संख्या आएगा इसमें। 1 से लेकर के 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या आएगा। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या आता है, जबकि 1 से लेकर के 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168 होता है। 168, इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यह अभाज्य संख्या है। इस चीज को ध्यान में रखना है। 1 से लेकर के 10 तक कहिए या फिर इसके बीच कहिए, अभाज्य संख्या कुल कितना? तो 4। 1 से 50 तक के पूछेगा तो 15, 1 से 100 तक के पूछेगा या फिर इसके बीच पूछेगा तो 25, 1 से लेकर के 200 तक पूछेगा तो 46, जबकि 1 से लेकर के 1000 के बीच पूछेगा या फिर 1 से लेकर के 1000 तक तो 168 अभाज्य संख्या होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार, इस क्वेश्चन के कहने का अनुसार कहने का मतलब है दूसरा कुछ है।
ये तो पूछ ही रहा है, लेकिन यहां पे पूछ दिया है आपसे कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या। विषम प्राकृत संख्या ये क्या होता है? तो यहां पे 101 से लेकर के 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है? 46 है। जबकि विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, विषम प्राकृत अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी सम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पता चल जाएगा। दिमाग क्या लगाना है? तो एक को सम संख्या ऐसा है जो कि अभाज्य होता है। थोड़ा सा सोचिए, वो होता है 2। 2 ही ऐसा अंक है जो कि एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, और सम भी है, सम भी है और अभाज्य भी है ना। तो हम लोगों से पूछा क्या कि सम नहीं, विषम अभाज्य संख्या, वो भी 1 से लेकर के 200 के बीच या फिर 1 से लेकर के 200 तक, है ना। तो यहां देखिएगा कि 46 टोटल होता है, जिसमें से हम 1 घटा देंगे, कौन? 2 को 1 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 45। तो 1 से लेकर के 200 तक या फिर 200 के बीच कुल विषम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर 1 से लेकर के 10 तक कुल विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 1 घटाना है। 100 में से 1 घटाइएगा तो विषम अभाज्य संख्या निकल जाएगा। जबकि आपको सीधा पूछेगा कि अभाज्य संख्या कितना है, यानी न सम पूछेगा न विषम पूछेगा, है ना। सीधा पूछ देगा कि अभाज्य संख्या कितना है, तब ये भी शामिल हो जाएगा उसमें। तो यहाँ पे दूसरा कुछ पूछा था, विषम अभाज्य संख्या, तो 1 को निकाल दिए इसमें से, यानी 2 को निकाल दिए, तो 46 में से 1 घट गया, कितना बच गया? 45। तो 45 टोटल अभाज्य संख्या होगा, जो कि विषम अभाज्य संख्या। ऑप्शन में दोनों दिया हुआ होगा, देखिएगा 46 भी होगा और 45 भी होगा। तो 46 बहुत लोग मार देंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा, 1 नंबर चला जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य मतलब क्या? जिसको और भी दूसरे कोई संख्या से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 719, बी में है 709, सी में है 729 और डी में है 739। तो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि 729 जो है एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे से कट रहा है ना, यानी 3 से कट रहा है। तो यह संख्या जो है 729, यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कट रहा है, यानी इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है। जबकि यही चीज पूछा था कि कौन भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या जो पूछ रहा है तो एक ही को होगा और 3 अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोगों को मिल गया कि ऑप्शन नंबर सी में भाज्य संख्या है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या बनता है? तो सह अभाज्य संख्या देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए 23 का है। ऑप्शन नंबर ए में 12 7, बी में है 21 42, सी में है 3 9, डी में है 43 129। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में क्या 12 और 7 है, और क्या पूछा है कि सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या वैसी 2 अभाज्य संख्या होता है जिसका महत्तम निकालने पर 1 आता है, यानी HCF निकालने पर क्या आता है? 1 आता है। तो देखिएगा 12 और 7 का HCF निकालिएगा, यानी मौसा निकालिएगा, तो क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी बात किसी का नहीं आएगा, क्योंकि देखिए 21 और 42 को और कोई काट रहा है, 3 और 9 को भी काट रहा है, 3 से दोनों कटेगा, इसका 43 से 129 कट जाएगा। अतः ये तीनों में से किसी का महत्तम समापवर्तक 1 नहीं आएगा, इसलिए यह सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा
कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या। यह सिंपल ढंग से पूछा है और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल समझाया भी है कि पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर के 100 तक कितना बतलाए थे आपको, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर, 25 हो जाएगा। अब इसमें से घटाना नहीं है, घटाना इसलिए नहीं है क्योंकि विषम अभाज्य संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी इससे 2 भी शामिल हो जाएगा। तो 1 से लेकर के 100 तक 25 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या, विषम होना चाहिए और भाज्य होना चाहिए। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 13। तो 13 तक क्या है, अभाज्य संख्या, तो इससे मतलब विषम है लेकिन अभाज्य संख्या। जबकि हम लोग उससे पूछा क्या है कि विषम होना चाहिए लेकिन भाज्य संख्या होना चाहिए, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा 17, ये भी नहीं होगा, ये भी अभाज्य संख्या। सी में देखिएगा 12 भाज्य संख्या है लेकिन सम है, जबकि हम लोग से पूछा विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि यह विषम संख्या है, यानी 15 जो है यह विषम संख्या है और भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट रहा है और विषम तो है ही 15, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिएगा कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। ट्विन प्राइम कहने का मतलब क्या है कि सह अभाज्य संख्या का जोड़ी नहीं है, इसका मतलब क्या है, सह अभाज्य नहीं होना चाहिए, यानी भाज्य होना चाहिए। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कि 131 और 133, तो 131 को कोई नहीं काट रहा, लेकिन 133 को देखिएगा कि 7 काट देगा। 7 एकम 7, 6 बचेगा, 3 उतारेगा 63, 7 नामा 63। तो 133 को यह 7 क्या कर रहा है, काट दे रहा है। तो यहां पे यह कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। क्या होगा, यह भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे से कट रहा है। तो यहां पे पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा जोड़ी है जो कि सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह अभाज्य संख्या का जोड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 27 में देखिए कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है, यानी 1 से लेकर के 20 तक के कौन है जो कि अभाज्य संख्या का श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा कि 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ऑप्शन नंबर बी में 2, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। सी में है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। डी में है 1, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहां पे देखिए कि लग रहा है क्या कि एक ही जैसा ऑप्शन है, लेकिन नियम यदि आपको पता रहेगा तो आप जल्दी से ऑप्शन को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि यहां बोला कि 1 से 20 तक अभाज्य अंक कौन है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है, यानी 2 ही से शुरू होता है। तो 2 से शुरू होता है, तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से शुरू किया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा कि 2 से शुरू किया गया है लेकिन बीच में 9 को डाल दिया गया है, जबकि 9 क्या है, भाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। सी में देखिए कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होगा।
ऑप्शन डी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1 2 3, यानी यहां गड़बड़ कर दिया। एक से कभी भी अभाज्य संख्या शुरू होता ही नहीं। कभी जब भी होता है तो किससे होता है, 2 से शुरू होता है, यानी एक जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर के 20 तक अभाज्य अंक जो होगा श्रृंखला, यह 2 3 5 7 11 13 17 19 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य मतलब क्या, जिसमें भाग नहीं दिया जा सकता है, वह दूसरे से विभाजित हो ही नहीं सकता है। तो 121 देखिएगा, इसको 11 काट देगा। 141 को देखिएगा कि 3 काट देगा। सी नंबर है 181, 181 को कोई काटेगा। डी नंबर देख लीजिए पहले, डी नंबर ऑप्शन है, यानी 161 को 7 काट देगा। 7 दूनी 14 7 21, ठीक है, यानी 23 बार में कट जाएगा 7 से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 181, इसी को कोई नहीं काटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी नहीं है। तो संयुक्त संख्या कौन सी नहीं, तो संयुक्त संख्या क्या होता है, तो संयुक्त संख्या वह संख्या होता है जो कि पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के सहयोग से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि वही भाज्य संख्या, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से भी कटता है, जो यानी जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सके, जो कि किसी दूसरे के गुणनखंड के सहयोग से बनाया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि संयुक्त संख्या कहते हैं। तो 209 देखिएगा, यहां से हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 209। तो 209 को कौन काटेगा, 11 काट देगा। तो इसलिए क्या होगा कि यह नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन नहीं है, जबकि यह संयुक्त संख्या है। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 11 से काटेगा तो 11 कम 11, 11 नमा 99, 19 बार में कट जाएगा, यानी 11 में 19 से गुना करेंगे तो कितना फिर आ जाएगा, 209 आ जाएगा। तो 19 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखिएगा कि 203, ये 7 से कट जाएगा। 7 से काटिएगा, 7 दूनी 14 और 7 नामा 63, 29 मरतबे 7 से कट जाएगा, इसलिए बी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में देखिएगा कि 161, 161 किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा। 7 दूनी 14, 7 21, 23 बार में कट जाएगा 7 से, इसलिए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा कि 109, 109 किसी से नहीं कट रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी का यह गुणनखंड नहीं हो सकता है, यानी इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह संयुक्त संख्या नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाए।
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछा है कि कौन इसमें से है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 का घनमूल, बी में है 8 का घनमूल, सी में है 4 का घनमूल, डी में है 12 का घनमूल। तो देखिएगा कि ऑप्शन से हम लोग देखते हैं कि जिसका घनमूल निकाला जा सकता है वही परिमेय संख्या होगा, जबकि जिसका घनमूल नहीं निकाला जा सकता है वह अपरिमेय होगा। तो हम लोगों से इसमें पूछा कि परिमेय संख्या कौन है, तो जिसका घनमूल निकाला जा सकता है वही परिमेय संख्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 8 का घनमूल निकाला जा सकता है। जैसे में देखिएगा कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, है ना, इसका घनमूल है। पावर 3 से घनमूल कट जाएगा यानी रूट कटेगा, बच जाएगा क्या 2, यानी 8 का घनमूल क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हाँ? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।